दोस्तों आज पेश है राजा और रंक। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय चंद्रगढ़ में मेघराज नाम का राजा राज करता था। वह पराक्रमी दानवी तो था ही, लेकिन साथ साथ नास्तिक भी था। वह ईश्वर में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। लोग मूर्ख हैं, पत्थर को भगवान बेकार में पूछते हैं। भला पत्थर किसी की क्या मदद कर सकता है? जो कुछ है वह कर्म है। मनुष्य अपने कर्म से ही अपने को सुखी और दुखी करता है। यदि मनुष्य का कर्म अच्छा और कठोर परिश्रम करते तो दुनिया का हर सुख और वैभव प्राप्त कर सकता है। राजा के ठीक विपरीत मंत्री विजय आस्तिक और ईश्वर अटूट प्रगाढ़ श्रद्धा रखता था। हे ईश्वर, तू ही है पालनहार। तू ये बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू जो भी करता है वह भले के लिए करता है। तेरी इस अपरंपार महिमा को बार बार प्रणाम करता हूँ। एक दिन राजा दरबार में एक व्यापारी आया। वह राजा को तरह तरह की तलवार दिखाने लगा। यह दुधारी तलवार का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। महाराज जरा ध्यान से म्यान से निकालिए। अच्छा ऐसा। और तलवार की धार का निरीक्षण करते हुए अचानक राजा के हाथ का अंगूठा कट गया, हथेली से जुदा हो गया। अरे अरे! महामंत्री ने तुरंत ही एक कपड़ा फाड़ा और कर राजा को कटे अंगूठे पर बांध दिया, जिससे रक्त बहना बंद कर होगा। साथ ही पीड़ा भी राहत मिली। ओह, यह अचानक क्या हो गया? महामंत्री विकलांग हो गए। जो होना था प्रभु ने शायद यही मंजूर था। धैर्य रखिए महाराज, जो करता है भले के लिए करता है। महामंत्री की बात सुनकर राजा क्रोध से आग बुगला हो उठा। वैसे भगवान का नाम से उसे सख्त चिढ़ थी। महामंत्री, क्या आप यह कहना चाहते हैं तुम्हारे भगवान ने यह अच्छा किया जो मेरा अंगूठा कट गया? जी हाँ महाराज, मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर आपकी कोई भलाई होगी। खामोश गुस्ताख, मेरा अंगूठा कट गया और तुम इसे अपने पत्थर के भगवान की इच्छा कहकर मेरे सीने में नस्वा चुभो रहे हो। यदि तुम इसी समय मंत्री पद से हटा कर कैद में खाने में डाल दूं तो वह भी अच्छा होगा महाराज, क्योंकि वे भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। अच्छा तो यह बात है, ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। राजा के पास खड़े सेनापति को संबोधित किया। सेनापति, महामंत्री को इसी समय ले जाकर कारागार में डाल दो और जब तक यह हमारा आदेश न हो इसे हिरासत में रहना देखना चाहते हैं। इसे भगवान की क्या इच्छा करते हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा देखकर सेनापति समेत सभी दरबारी भी ठगे रह गए और महामंत्री को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। मुझे आपके साथ किए गए सलूक पर अफसोस है मंत्री जी, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से मजबूर हूँ। इस गुस्ताखी के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं सेनापति। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और अगले कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ ही जंगल में शिकार खेलने निकल गया और एक हिरण का पीछा करते हुए सैनिक से बिछड़ गया। ओह, पता नहीं कहाँ आ गया निकला हूँ। हिरण का हाथ से नहीं आया और सैनिक भी बिछड़ गए। तभी मार्ग की तलाश करते में भटकते भटकते रात हो गई और चारों ओर जानवरों का भयानक आवाज़ आने लगी। उपयुक्त भयानक जंगल में रात किस प्रकार काटूंगा? कुछ देर बाद ही हिंसक जीव जंतु खुले आम विचरने लगेंगे। अभी राजा कुछ डरा सा आगे बढ़ा था कि अब पास के पेड़ों से जंगली कूदे। आह, तड़ाक तड़ाक! और इसे पहले राजा उससे बचने अथवा मुकाबला करने की चेष्टा करता। जंगलियों ने उसे पकड़कर रस्सियों से जकड़ लिया। शाबाश, अब ले चलो कबीले में। देवी माँ की बलि का प्रसन्न हो उठेंगी। उप वरा फंसा, शायद अब न बचूं प्रभु, अब तू ही मदद कर। मौत का एहसास होते ही राजा पहली बार भगवान का स्मरण हुआ। राजा को लेकर जंगली अपने कबीले में पहुंचे। एक मनुष्य को लाया देखकर सरदार समेत सभी कबीले वाले वासी प्रशंसित हो गए। आह, मनुष्य, इसे स्तंभ
से देवी माँ के सामने बांध दो और दर्शन के बाद देवी माँ पर इसकी बलि अपने हाथों से चढ़ाएंगे। जो आज्ञा सरदार। राजा का चबूतरे सामने स्थित एक स्तंभ पर बांध दिया गया और कबीले वासियों ने उसके इर्द गिर्द अपने रस्मों रिवाज के अनुसार भयानक नृत्य करने लगे। हुआ 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 ही हो। जश्न समाप्त होने पर जंगलियों का सरदार अपने सिंहासन से उठा और अपने कमर से खड्ग निकाल कर राजा के निकट पहुंचा और उसने शरीर का निरीक्षण करने लगा। वह खूब स्वस्थ, मोटा, तगड़ा, निसंदेह देवी माँ इसकी बलि पाकर प्रसन्न होगी। तभी सरदार की दृष्टि कटे हुए अंगूठे पर गई। आई आई अंग भंग, और वह अपने आदमियों से संबोधित कर चीख उठा, अरे मूर्खों, किस इंसान को देवी माँ को चढ़ावे के लिए लाए हो? इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसके अंग भंग है। इंसान की बलि देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी और न ही हम सभी इसका आहार कर सकते हैं। इसे तुरंत हमारे कबीले की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ आओ और बलि के लिए किसी दूसरे इंसान का प्रबंध करो। ध्यान रहे वह इंसान इसकी तरह अंग भंग न हो, वरना तुम्हें कच्चा समझ जाऊंगा। जो आज्ञा सरदार। कटे हुए अंगूठे के कारण अपने को मौत के मुंह में से बचते देख राजा महामंत्री की बात याद आई। उसकी आंखों में प्रशंसा के आंसू भर आए। हे प्रभु, महामंत्री जी ठीक कहते थे, तू जो करता है भले के लिए करता है। आज तूने मुझे नास्तिक की आंखें खोल दी प्रभु। जंगलियों ने राजा को आज़ाद कर दिया और सीमा से बाहर छोड़ दिया। भगवान का धन्यवाद दो, तुम्हारे हाथ का अंगूठा पहले ही काट दिया था, वरना आज तुम्हारी गर्दन कट गई होती। अब जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ। राजा पश्चिम अपने राजमहल चला गया और किसी तरह रास्ता खोता भोर होने के साथ अपने राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम महामंत्री को तलब किया। सेनापति, आप तुरंत जाकर महामंत्री को आदर सहित यहाँ ले आइए, हम उसी समय मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। सेनापति तुरंत कारागार में पहुंचा और महामंत्री कैद में था। अरे सेनापति, आप कहिए कैसे आना हुआ? महाराज ने इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं महामंत्री, इसलिए आपको यहाँ लेने आया हूँ। वो इसका कारण क्या हो सकता है? और बात, ओ महामंत्री, आइए आइए, आपका स्वागत है। मुझे आश्चर्य हो रहा है महाराज, आपने अचानक मुझे मिलने की क्या अवस्था पड़ गई? मैं आपसे शर्मिंदा हूँ महामंत्री जी। मैं आपसे बहुत बुरा किया, जो बगैर आपकी बात सोचे समझे मैंने आपको कारागृह में डाल दिया। लेकिन मुझे आज भी विश्वास हो गया है भगवान नाम की कोई महाशक्ति भी है, वह जो करता है भले के लिए करता है। राजा कहकर राजा महामंत्री को बीते दिन की सारी घटना कह सुनाई। सारी कहानी सुनकर महामंत्री प्रशंसा स्वर में बोले, मुझे प्रश्न आई महाराज, कल की घटना ने आपकी आंखें खोल दी और आप स्वयं ईश्वर के अस्तित्व की आस्था करने लगे। लेकिन महामंत्री जी, मुझे स्वयं मेरे दिल में बाकी है। क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? कैसा आशंग महाराज? मेरा आशय यही है कि मेरा अंगूठा कटकर भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, किंतु आपके साथ कैसे अच्छा किया? आप निरपराध इतने दिन जेल में कष्ट भोगते रहे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? आज उसी की कृपा से मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ, वरना पता नहीं मेरी बोटी कितने पेट में समा गई होती। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है महाराज, आप हमेशा इस शिकार खेलने के लिए मुझे अपने साथ ले जाते थे, और यदि आपने बंदी गृह में नहीं डाला होता तो मैं निश्चिंत या इस बार आपके साथ ले जाते और हो सकता है हम दोनों उस जंगली के हाथ लग जाते। ऐसी अवस्था में आप अंग भंग होने के कारण बच जाते, परंतु मुझे सही सलामत पाकर मेरी बलि अवश्य अपनी देवी माँ पर चढ़ा देते। इसलिए भगवान ने आपके द्वारा मुझे बंदी गृह में डलवा कर मेरे साथ अच्छा किया। वाह वाह, अब तो हम ईश्वर की शक्ति पर और भी आस्था हो गई है महामंत्री जी। आज हम रोज भगवान को स्मरण और पूजा करेंगे।
तभी एक द्वारपाल ने वहाँ प्रवेश किया। महाराज की जय हो महाराज, गंगाधर नाम का एक सेठ आपसे मिलना चाहता है। सेठ गंगाधर राज्य का सबसे धनी है राजा का सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक था। जैसे ही वे द्वारपाल उसे लेकर वहाँ पहुँचा, राजा सिंहासन से उठते हुए बोला, कहो मित्र, इतने दिन बाद अचानक तुम्हें मेरी कैसे आना पड़ा? खैरियत तो है ना? नहीं मित्र, मैं बहुत ही ऐसे में तुम्हारे पास आया हूँ। मैं कुछ दिन से मेरा पूरा घर भर, धन संपत्ति सब कुछ एक भयानक आग की दुर्घटना में जल गई है, भस्म हो गया है और मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया हूँ। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है। मेरे होते हुए ज़रा भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तुम्हें दोबारा व्यापार करने के लिए, घर बनाने के लिए कितना धन उधार चाहिए? नहीं मित्र, बड़े बूढ़े कहे गए हैं, यदि मित्र आपस में रुपये पैसे का उधार लेन देन करे तो एक दिन मित्रता अवश्य दरार पड़ जाती है। मैं इस समय तुम्हारे पास कर्ज लेने अथवा सहायता लेने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मेरे पास कुछ रुपये बचे हैं, मैं उनसे व्यापार करने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। अतः अपने लौटने पर दोस्ती के नाते मेरे पीछे परिवार का ख्याल रखना। भला यह भी कोई कहने की बात है? तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे परिवार के पीछे कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। आश्वस्त होकर सेठ गंगाधर उसी समय राजा से विदा लेकर वापस लौट पड़ा। आह, कितना बुरा हुआ मेरे मित्र के साथ, बेचारे के हाथ सब कुछ जलकर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसने मेरे सामने हाथ फैलाना उचित नहीं समझा। दुख मत कीजिए महाराज, वह इतनी जल्दी भूल गए। भगवान जो करता अच्छा ही करता है। हो सकता है इसे आपके मित्र का कोई भलाई छिपी हो। ओह, वास्तव में आपकी बात तो भूल ही गया था। प्रधानमंत्री जी, प्रभु उसकी मदद करे। महाराज ईश्वर सबकी रक्षा और मदद करता, अपने ढंग से करता है। अंतर इतना है, यदि उसके कार्य को वह मनुष्य ढंग और प्रतिकूल होता है तो मूर्ख इंसान और अपने भाग्य को कोसता है और गालियाँ देता है। और अगर उसके कार्य का ढंग मनुष्य के अनुकूल होता है तो वह खुश हो जाता है। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। देखो, मेरे मित्र गंगाधर की घटना क्या रंग लाती है। भगवान उसकी सब कुछ बर्बाद करके क्या भलाई की है। और सेठ गंगाधर राजमहल से निकलकर मार्ग पर चल दिया। प्रदेश को जाता था। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन गंगाधर रुका नहीं, बल्कि चलता ही रहा। तभी उसे एक साधु आता दिखाई दिया। वह भी शायद प्रदेश जा रहा है, क्यों ना इससे परिचय किया जाए और सफर आराम से कट जाएगा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान रहो बच्चा, कहाँ जा रहे हो? तुम कुछ दुखी दिखाई दे रहती हो। क्या बताऊँ बाबा, मुसीबत का मारा हूँ। मेरी करोड़ों की संपत्ति कुछ ही दिन पहले जलकर भस्म हो गई। मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ रुपये बचे, उन्हीं से प्रदेश जाकर व्यापार करने जा रहा हूँ। निस्संदेह तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन धैर्य रखो, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। आगे अब चले, मेरे आश्रम का मार्ग भी यही है। और दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर चलते रहने के पश्चात गंगाधर ने खामोशी अखरने लगी। उसने साधु से बोला, बाबा, हमारे मध्य में खामोशी का सफ़र बेदिल बना रही है। ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मेरे सफ़र आराम से कट जाए और दुखी मन भी शांति मिले। सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन बिना पैसे नहीं सुना। एक कहानी सुनाने के मैं पूरे 100 रुपये लेता हूँ। बोलो, तुम्हें रुपये देकर कहानी सुनना पसंद करोगे? सेठ गंगाधर सोच में पड़ गया। मेरे पास कुल 500 रुपये हैं। 100 रुपये देने से ने 100 रुपये देकर एक कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन साधु बाबा भी कोई साधारण इंसान नहीं लगते। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश से धन कमाने में कोई उपाय निकल आए। और कुछ सोचने विचारने के पश्चात गंगाधर ने जेब से 100 रुपये निकाले और साधु बाबा को देते हुए बोला, यह लीजिए 100 रुपये बाबा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाए सच्ची है वो अवश्य है, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरम्भ किया, सुनो बेटा, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसे भी जितने दिन भी
के लिए नौकरी मिले तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा। आप अपनी कहानी सुनाइए। हाँ हाँ, मेरी तो कहानी ख़त्म हो गई बेटा। आई, यह कैसी कहानी हुई? आपने बात कही थी वह तो उपदेश था। वह उपदेश नहीं, बल्कि सच्ची कहानी थी। ध्यान रखोगे तो फ़ायदा उठाओगे। ठीक है, यह तो ठीक है बाबा, लेकिन इतनी छोटी सी कहानी में कुछ भी समय नहीं बीता। आप दूसरी कहानी सुनाइए। ठीक है, दूसरी सुना दूंगा, लेकिन निकालो तुम 100 रुपये। और कुछ देर गंगाधर ने फिर 100 रुपये निकाल कर साधु बाबा के थमा दिए। यह लीजिए 100 रुपये, और दूसरी कहानी सुनाइए। तो सुनो बेटा, किसी दूसरे के हक में छल कपट प्रपंच में अपना अधिकार मत करना। दूसरे का वस्तु मट्टी बराबर है समझना, और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या? बस खत्म हुई कहानी? लेकिन बाबा, तुमने तो इस बार भी उपदेश ही दिया। बेटा, सच्ची बात एक छोटी कहानी होती है। पता नहीं क्या सोच सोचकर गंगाधर ने साधु बाबा के हाथ में रुपये, और साधु बाबा तीसरा उपदेश दिया। बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी रहस्य, किसी अनन्य पर मत खोलना। यह मेरी तीसरी कहानी है। ओह, ये तो मुझे लगातार उपदेश दिए जा रहे हैं। अब मुझे उपदेशों से धन कमाने का कोई उपाय करूँगा। क्या सोचने लगे बच्चा? अब चौथी कहानी सुनने का इरादा है? हाँ बाबा, जरूर सुनूंगा, चाहे मेरा सारा धन आप क्यों ही न ले लें। 100 रुपये लीजिए और सुनाइए। साधु ने 100 रुपये लिए, अपने झोले में रख लिए और कहा, सुनो बेटा, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं क्यों न जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में तुम्हें कोई बुलाकर प्रेम से बिठाता है और उसकी बात ध्यान से ज़रूर सुनो, उसको कराओ, चाहे तुम्हारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसी तरह 100 रुपये देकर 5वां उपदेश दिया। बेटा, दुराचारी स्त्री को कभी जीवन में विश्वास न करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। आज से तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है, पर कल दूसरे व्यक्ति को अपना वह तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। अच्छा बाबा, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा, लेकिन अफसोस आपसे छोटी कहानी नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए और धन नहीं है। कोई बात नहीं, 5वीं कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। और फिर अब मेरा रास्ता भी आ गया है, वह इस रास्ते से आश्रम जाऊंगा। और कहकर साधु बाबा अपनी राह निकल लिया। उनकी कई बातें निसंदेह उपयोगी है, लेकिन आश्चर्य है कि एक साधु होते भी उन्होंने मुझे एक उपदेश के 100 रुपये क्यों लिए। ये बातें तो मुझे वैसे भी बता सकते थे। खैर, पर्सन से मैं वापस लौटने से मैं वापस लौटते समय उनसे करूँगा। और सोच में डूबा गंगाधर आगे बढ़ गया। रात भर चलने के बाद अगले दिन गंगाधर एक शहर दिखाई दिया। उसने अपने आते ही राहगीर को रोक कर पूछा, क्यों भाई, यहाँ कौन सा शहर है? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम चक्रद्वीप है, और इसका राजा का नाम वीरगंज है। महाराज जीत सिंह की राजधानी है। लेकिन भाई, तुम कौन और क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी अवस्था देखकर तो ऐसा लगता है तुम किसी मुसीबत के मारे हो। तुम ठीक कह रहे समझे मेरे भाई, मेरा नाम गंगाधर है और मैं चंदनगढ़ का रहने वाला हूँ। फिर गंगाधर ने सारी बात बीती सुनाई और अंत में बोला, अपने देश से निकल तो आया, प्रदेश में आकर कोई छोटा मोटा व्यापार करने, लेकिन धन न होने के कारण सोचता हूँ कि यहाँ कोई नौकरी कर लूँ। क्या मुझे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है, और लेकिन केवल 1 माह के लिए, और वह भी राइस की नौकरी। गंगाधर ने तुरंत साधु को पहली बात याद आ गई। बेटा,
तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो, यदि व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना, जैसा भी जितने भी दिन के लिए काम मिले तुरंत कर लेना। मैं तैयार हूँ भाई, लेकिन नौकरी पाने के लिए मुझे किसके पास जाना होगा? सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं महाराज जीत सिंह का राइसों में से एक हूँ। विक्रम सिंह गढ़ के रहने वाला हूँ। मेरी माँ सख्त बीमार है, इसलिए 1 माह की छुट्टी के लिए मैं अपनी माँ को देखने जा रहा हूँ। लेकिन महाराज ने इस शर्त पर मुझे छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर किसी को 1 माह के लिए व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास चलो। धन्यवाद भाई, तुम्हारा एहसान भी नहीं भूलूंगा, चलो। और चंदन गंगाधर को लेकर महल में दाखिल हुआ। वाह भगवान, तेरा क्या लाख लाख धन्यवाद जो तूने इतनी आसानी से मुझे इच्छित वैसे उपलब्ध करा दिया, वरना मुझे उचित व्यक्ति की तलाश में कितने दिन बर्बाद करने पड़ते। और चक्रदीप का राजा जीत सिंह बहुत ही पराक्रमी और धर्म धीरू, दानी और न्याय प्रिय था। अपनी प्रजा का सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। उसकी एक बेटी जिसका नाम माधवी था, वह माधवी बहुत सुंदर थी। राजा के अपने प्राणों से भी अधिक प्यार और स्नेह करते थे। राजा जीत सिंह ने घुड़सवारी करने का बहुत शौकीन थे, लेकिन दुनिया भर के छटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाले रखे थे, जिसकी देखभाल के लिए तजुर्बेकार राइस भी रख छोड़े थे, जिसमें से एक चंदन सिंह भी था। चंदन सिंह गंगाधर को लेकर सीधा राजमहल में पहुंचा। महाराज की जय हो, जय जयकार हो। कहो चंदन सिंह, कैसे आना हुआ? तुमने अपने स्थान पर किसी और को नियुक्त किया, और तुम्हारे साथ यह व्यक्ति कौन है? महाराज, इसका नाम गंगाधर है। मैं महाराज, मैं अपने स्थान पर इसे रखने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। इसे आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़े की देखभाल में लापरवाही अथवा कोई कष्ट पहुँचा तो वे अस्वस्थ हुए तो इसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भोगना होगा। मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा गैर मौजूदगी में आपकी कोई कमी अखरने नहीं देगा। ठीक है, तो जाओ, इसे अपने घोड़े को देखभाल का जिम्मा इनके सुपुर्द कर दो और खुराक और देखभाल आदि के बारे में सब कुछ अच्छी तरह समझा दो। योग्य महाराज। आओ मित्र गंगाधर। वो चंदनगढ़ गंगाधर को लेकर सीधा शाही अस्पताल में पहुंचा। सुनो गंगाधर, ये 7 तुम्हारे नीचे रहेंगे। इन घोड़ों की देखरेख, खिलाना पिलाना, मालिश आदि आज तुम्हें ही करनी है। समझ गया, लेकिन मुझे ये पगार क्या मिलेगी? दोनों समय का खाना और 100 रुपये। आओ वह भी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे रहने की जगह। फिर चंदन सिंह लेकर अस्पताल उन्होंने एक कमरे में पहुँचा। यह आज से तुम्हारा कमरा है और इसी में अगर मैं न लौटूँ तुम यहीं सोया करोगे। और जाओ, कपड़े आदि उतार कर अपने काम में जुट जाओ। ठीक है। और उसके बाद चंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा और गंगाधर कपड़े उतार कर उसी समय घोड़ों की खिदमत में जुट गया। घोड़े की मालिश इत्यादि करने के बाद वह पास के ही बने एक तालाब पर ले गया तो इन्हें खूब अच्छी तरह नहलाया। उसके बाद घोड़ों को पुनः अस्पताल में बांध दिया और फिर अन्य रईसों ने के साथ घोड़ों के खाने के लिए चने लेने के लिए चारागाह में पहुंचा। प्रत्येक रईस ने 20 सेर चना मिल रहे थे और गंगाधर ने 20 सेर चने की पोटली में बांधा और अपने अस्पताल में पहुंचा। पानी में भिगोकर और कूटने के बाद 7 घोड़े के आगे डाल दिया। मेरा काम खत्म हुआ। देखना कि अन्य रईस क्या कर रहे हैं। यदि वे भी फारिग हो गए होंगे तो मैं गपशप की जाएगी। यह सोच बढ़िया कमरे में पहुंचा जहां अन्य रईस मौज उड़ा रहे थे। आओ आओ भाई गंगाधर, कहो निपटाए अपना सारा काम। हाँ भाई,
मैं तो सारा काम निपटा आया, लेकिन आप लोग तो बिना काम पूरा किए ही नशे पानी पर लग गए। अरे भाई, बिना काम पूरा किए भला इतनी हिम्मत नशा पानी करने की? भाई, हम भी घोड़े की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास अभी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। अरे भाई, कूटने के लिए नहीं, बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना चना घोड़े को खिलाना था वह तो हम कभी का कूट कर घोड़े को खिला चुके हैं। क्या मतलब? अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हम प्रतिदिन 20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं। बाकी का 15 किलो बाजार में बेचकर अपना नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उसकी बात सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फट गई। लेकिन यह महाराज के साथ धोखा बेईमानी है। अरे यार, बेईमानी या धोखा पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ता है। सुनो, क्या तुम्हें यहाँ चंदन रखवा कर गया है, इसलिए तुम सच्चाई बता दी? लेकिन ध्यान रहे, हमारी बात का किसी को कानों पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम तुम्हारी लाश का किसी को पता नहीं लगने देंगे। हाँ भाई, जग्गू ठीक कह रहा है, ऐसी गलती हरगिज मत करना। मेरी भी सुनो, तुम भी यदि हमारे साथ धन जोड़ना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा हम चंदन करते हैं। उसकी बात सुनकर गंगाधर चुपचाप कमरे से लौट गया और चारपाई पे पड़ गया और मन में नाना प्रकार के विचार लाने लगा। वे लोग ठीक कहते हैं गंगाधर, कल तू इनकी तरह 5 सेर चना घोड़ों को खिलाना और बाकी 15 सेर बाजार में बेचकर रुपये बनाना, इससे अपने पास जोड़ते रहना। हाँ, यही ठीक रहेगा, कल से ऐसा ही करूँगा। इस तरह 1 माह में मेरी भी पास काफ़ी रुपया इकट्ठा हो जाएगा और मैं आराम से व्यापार कर सकूँगा। और लेकिन साधु बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, बेटा, किसी दूसरे का हक और छल प्रबल कपट अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी बराबर समझना और अपने नियत पर खराब मत करना। उफ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगा। साधु बाबा की बात का स्मरण होते ही गंगाधर के सारे बुरे विचार जाते रहे। उन चनों पर वास्तव में घोड़ों का अधिकार है, दूसरों का खाने वाले का कोई अधिकार नहीं। अब तक जब तक कि नौकरी पर हूँ, सारे चने घोड़े को ही खिलाता रहूँगा। और अगले दिन गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े 1 माह में के भीतर अस्तबल में सबसे तंदुरुस्त और फस्तूले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में, महामंत्री जी, बहुत दिनों से हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सभी रईसों को सूचित कर दीजिए कि अपने घोड़े को लेकर शाही मैदान में आए और कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ, जैसे अब किया गया। राजा का आदेश लेकर महामंत्री उसी समय अस्तबल में पहुंचा। उसने देखरेख में गंगाधर समेत सारे राइस उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। सुनो, कल प्रातःकाल तुम सब लोग अपने अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में पहुंचना। महाराज अपने सारे घोड़ों को देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा हजूर। और अगले दिन सुबह गंगाधर समेत सभी राइस अपने अपने घोड़ों का नहला धुलाकर सजाकर शाही मैदान में पहुंचे। महाराज, अब सभी राइस अपने घोड़ों को लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं। ठीक है, आओ मैदान में चलते हैं। और सभी राइस अपने अपने घोड़ों को कतार में खड़े थे, जिनमें से गंगाधर भी घोड़ों के साथ सबसे अंतिम कतार में था। राजा मंत्री के साथ मैदान में पहुंचा, बारी बारी कतारों में खड़े घोड़ों का निरीक्षण करने लगा। लेकिन अपने दुबले पतले घोड़ों को देखकर वह बहुत निराश हुआ। हम क्या देख रहे हैं महामंत्री, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, फिर ये इतने मरियल और बीमार कैसे हैं? मेरी को समझ में नहीं आ रहा महाराज। लगता है सभी रईसों ने इसकी देखभाल खाने पीने में लापरवाही बरती है। यदि ऐसा हुआ तो इनके साथ इन्हें मौत के घाटों उतार दूंगा, यही सज़ा इनके लिए उचित होगी। महाराज, आइए आखिरी राइस के भी घोड़ों को निरीक्षण कर लें।
और दोनों गंगाधर के घोड़ों के पास पहुंचे। गंगाधर के घोड़े बहुत मोटे ताजे तंदुरुस्त, उसका बदन एक विशेष प्रकार की चमक दमक आ रही थी। वे बार बार रहने न रहे थे और अपनी अगली टांगों पर इधर उधर फेंक रहे थे, जिसे देखकर राजा मुरझाए चेहरे पर प्रशंसा लहर दौड़ गई। वाह, यह हुई ना बात, क्यों महामंत्री जी? निसंदेही महाराज, इन घोड़ों और बाकी घोड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। लगता है नए राइस ने पूरी निष्ठा से इनकी देखभाल की है। बिल्कुल, आइए अभी राज दरबार में चले। और हाँ, इस नए राइस को घोड़े के अस्तबल का बांध कर दरबार में पहुंचने का आदेश दो। जो गया महाराज। और महामंत्री ने गंगाधर और महाराज का आदेश का सूचना के साथ वापिस लौट गया। इसी साथ गंगाधर राजा के आदेश को सुनकर बुरी तरह भयभीत हो उठा, क्योंकि राजा और मंत्री में होने वाली बातचीत को वह नहीं सुन पाया था। लगता है घोड़ों की देखरेख में अवश्य मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, जिसे राजा सजा देने के लिए मुझे केवल इसी समय दरबार में बुलाया गया है। बुरा फंसाए इस राइसी के चक्कर में। अब क्या होगा? और राजा का आदेश था, इसलिए वह आज्ञा को अवहेलना न कर सका और सभी घोड़ों को अस्तबल में बांधकर दरबार में पहुंचा। तुम्हारा नाम गंगाधर ही है ना? और तुम चंदन ने ही रखवाया था ना? जी हाँ महाराज। यदि मुझसे कोई खता हुई है तो मेरी भूल क्षमा कर दे महाराज। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है गंगाधर। हमने तो तुम्हारी सेवा और कर्तव्य प्राणनाथ से प्रसन्न होकर तुम्हें यहाँ यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर हैं, बाकी के क्यों नहीं? उन सब के एक सा भोजन दिया जाता है और एक ही देख रेख होती है। ओह! राजा का अभिप्राय जानकर गंगाधर को गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। कुछ सोचने लगा। तुम खामोश क्यों हो गए गंगाधर? हमने प्रश्न का उत्तर दिया है महाराज। आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे सकता हूँ, पर सभी राइस यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, हम सभी राइसों को यहाँ बुलवाते हैं। और राजा ने सैनिक को भेजकर अन्य राइसों को बुला लिया। हाँ गंगाधर, आप बताओ। महाराज, सच बात यह है कि ये सभी राइस बड़े धोखेबाज और मक्कार हैं। आपकी आज्ञा के 20 सेर चना 7 घोड़ों को प्रतिदिन दिया जाए, लेकिन ये 7 घोड़ों में केवल 5 सेर चना ही देते हैं और बाकी 15 सेर चना बाजार में बेच कर नशा पानी करते हैं, जबकि मैं अपने घोड़ों को प्रतिदिन पूरे 20 सेर चने खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे साधु ने कहा था कि कभी किसी दूसरे का हक बेईमानी मत से छीनना है। यही कारण कि मेरे घोड़े दूसरे घोड़े से स्वस्थ और सुंदर हैं। सच्चाई जानकर राजा की आंखें क्रोध से सुलग उठी। क्यों धोखेबाज नमक रामो, क्या बात सच है? जवाब दो, वरना तुम्हारी गर्दनें धड़ से उड़ा दी जाएंगी। सारे राइस भय से बुरी तरह कांपते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। महाराज, क्षमा कर दें, हमारी गलती हमें माफ़ कर दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ महाराज, मेरी भी आपसे प्रार्थना की एक बार इन्हें क्षमा कर दें। गंगाधर के कारण आज राजा क्रोध तुरंत शांत हो गया। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो एक बार इसे माफ़ कर दिए देता हूँ। साथ ही आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 रुपये प्रति माह मिलेगी तथा भोजन रहने का स्थान मुफ्त। यदि अब की बार इतने में भी कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं उन्हें जीवित भर कारागार में चढ़ा दूंगा। जी महाराज, बहुत अच्छा महाराज। फिर राजा ने तुरंत अपने हाथ में एक हीरे का अंगूठी उतारी और गंगाधर को देते हुए बोला, यह अंगूठी बतौर तुम्हें इनाम देते हैं। इसके द्वारा सैनिकों को दिखाकर तुम बेरोक मुझसे महल में मिलने आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी जय जयकार हमेशा होती रहे। और उसके बाद दरबार में बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ से उठकर चले गए और गंगाधर अन्य राइसों से अपने अस्तबल में लौट आए। सुनो, इस बार तो तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोगों ने फिर से कोई गड़बड़ी करी तो कठोर दंड मिलेगा। नहीं सरकार, अब हम लोग कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे। तो ठीक है, जाओ मुस्तैदी से अपने काम पर जुट जाओ। जो हुक्म सरकार।
और दूसरे दिन के बाद किसी राइस ने घोड़े के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे। इसका परिणाम यह निकला कि जल्दी सारे घोड़े स्वस्थ हो गए और सुंदर दिखाई देने लगे। देखकर राजा प्रसन्न हो उठे। कुछ दिनों बीते, चंदन अपने देश से वापस लौट आकर सभी घोड़े को स्वस्थ और सुंदर देखकर आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ क्या सभी घोड़े भले चंगे दिखाई दे रहे? आश्चर्य एक माह में यह चक्कर कैसे हो गया? और तभी सभी रईसे उसे घेर लिया और गंगाधर उसे कहीं गया हुआ था। आह चंदन, उस्ताद, अच्छा हुआ तुम लौट आए। तुम्हारे उस दोस्त ने इतने दिनों से हमारा जीना आराम कर रखा है। साला ना खुद चैन से बैठता है ना हमें बैठने देता है। अरे भाई क्या हुआ, कुछ बताओगे भी या पहेलियाँ बुझाते रहोगे? मेरे किस दोस्त की बात कर रहे हो? तुम लोग मेरे दोस्त हो? उस्ताद, हम तुम्हारे उस दोस्त की बात, गंगाधर की बात कर रहे हैं जिसे तुम अपनी जगह पर रख गए थे। ओह, ऐसा क्या किया उसने? अरे उस्ताद, यह पूछो क्या नहीं किया उसने। कमबख्त ने हम सब की चोरी की पोल राजा के आगे खोल दी और राजा ने प्रसन्न होकर उसे हमारा मुखिया बना दिया, बल्कि हमारे तनख्वाह भी 500 रुपये कर दी। यही नहीं उस्ताद, महाराज ने 1 लाख रुपये की एक हीरे की अंगूठी भी इनाम में दी, जिसे देखकर वह कभी भी किसी भी समय महाराज से मिलने जा सकता है। तो यह बात है। 1 माह में उस चालाक ने यह सब कर डाला। महाराज के सामने हमारी सारी इज्जत खत्म कर दी। सीधा साधा व्यक्ति समझता था। सीधा साधा? अरे उस्ताद, वह तो 1 नंबर का धूर्त और मक्कार है। महाराज का चमचा बनकर वह दिन रात हम पर रोब झाड़ता रहता है और मस्ती छानता है, और हम घोड़ों की मालिश करते करते मर गए जाते हैं। तुम लोग चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। सिर दी कोई ऐसा उपाय करूँगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। उसके बाद फिर पहले जैसी मौज हो रही। उस्ताद जिंदाबाद, चंदन जिंदाबाद। बेकार का शोर मत मचाओ, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ और हमज़ादा कब तक यहाँ का मुख्य निरीक्षक रहता है। ठीक है उस्ताद, ध्यान रखना, हमें तुम्हारा हिस्सा है। उसके बाद सभी रईस अपने अपने कमरे में लौट गए। चंदन को कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चल गया। साधु और शैतान दोस्तों, अगली कॉमिक्स है।